हेलो गाइस। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। यानी हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आर्थिक समस्या क्या है, यानी व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था कि आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। मैंने इसके बारे में भी आपसे चर्चा की थी, यानी व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। लेकिन आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है what to produce and how much to produce। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे बना? जब हमने आर्थिक समस्या के बारे में जाना, उसके बाद हमने जाना कि आर्थिक समस्या कैसे उत्पन्न होती है, उसके बाद उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन निकल गया है। क्या निकल गया? ये क्वेश्चन निकल गया उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमें क्या उत्पादन करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, यानी किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बताया था मैंने आपको, लेकिन आपको एक माइंड में सेट करने वाली चीज है। क्या? कि सोर्स ऑलवेज हमारे क्या होते हैं? लिमिटेड। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको बताया था सोर्स हमारे क्या होते हैं? ऑलवेज लिमिटेड। इन सोर्स के भी अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे लकड़ी का सामान, लकड़ी है, मानकर चलो ये हमारी सोर्स है लकड़ी, और लकड़ी से हम फर्नीचर का सामान बना लें। बोलो हाँ या ना। या हम खेल का सामान बना लें। यानी हम फर्नीचर से जो हम लकड़ी से हम फर्नीचर का सामान बना लें या खेल का सामान बना लें। तो हमारे पास सोर्स लिमिटेड है और अल्टरनेटिव यूज है। तो हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न आ जाती है, यानी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो कौन सी समस्या है? बंटवारे की समस्या, यानी एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स। कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स। ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। और ये समस्या कब उत्पन्न होती है? ये है बंटवारे की समस्या। बंटवारे की समस्या बोले तो हमारे पास सोर्स क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, अब इन सोर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज देखनी है कि हमें कितना तो प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। ठीक है, सोर्स लिमिटेड होने के कारण हमें ये देखना होता है कि हमें जो प्रोडक्शन है वो कितना करना है, यानी किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है। कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि मुझे फर्नीचर बनाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्नीचर हमें क्या प्रोडक्शन करना है। फर्नीचर ये हमें पता चल गया, लेकिन हमें फिर इसमें ये भी देखना है कि हमें ये फर्नीचर जो कितनी मात्रा में बनाना है, कितनी मात्रा में हमें इस फर्नीचर का उत्पादन करना है। बोलो है। तो हमारे सामने जो है एक समस्या आ जाती है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था स्केर्स क्या होता है। स्केर्स का मतलब है कि जो वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं उसको बोलते हैं हम स्केर्सिटी। जो वस्तुएं जो मतलब हमारे पास सीमित साधन हैं और उन सीमित साधनों के कारण अगर कोई वस्तुएं जो है कम उपलब्ध हैं तो वो क्या होती है? स्केर्सिटी।
एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स क्या हो गया, बंटवारे की समस्या। और ये कब उत्पन्न होती है, जब हमारे सोर्स जो है लिमिटेड हैं और उनके भी अल्टरनेटिव यूज हैं। तो हमें ये देखना है कि हम उन सोर्स की सहायता से हम क्या प्रोड्यूस करें और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करें। बोलो है ना। तो ये आपको समझने वाली चीज है, आपको समझ में आ गई होगी कि एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब जब बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम दो चीज देखते हैं, हमारे पास दो पॉइंट जनरेट हो जाते हैं। कौन कौन से, मैंने आपको बताया अभी कि जब हमारे सामने सोर्स हमारे लिमिटेड हैं और हमारे सामने दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो कौन कौन सी दो समस्याएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, फर्स्ट जो समस्या है वो क्या है, यही यानी व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या हमें उत्पादन करना है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमें क्या उत्पादन करना है। वो हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास सोर्स जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। ये आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लें कि सोर्स हमारे पास लिमिटेड है। अब इन सोर्स की सहायता से हमें देखना है कि हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, यानी हमें कैपिटल गुड्स बनाने हैं या हमें एग्रीकल्चर गुड्स का उत्पादन करना है। कैपिटल गुड्स बोले तो जैसे मशीन या मशीन ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर मशीन ट्रैक्टर एटसेट्रा। और एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं जैसे गेहूं, चीनी या अन्य कोई फसल आप ले सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर, गेहूं, चीनी, कैपिटल गुड्स, मशीन और ट्रैक्टर। तो हमें हमारे पास सोर्स लिमिटेड होने के कारण हमें ये देखना होगा कि हम किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करें। अगर हम अगर एग्रीकल्चर गुड्स का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें करंट में जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, यानी हमें एग्रीकल्चर गुड्स की आवश्यकता ज्यादा होगी, तभी हम करंट में जो है एग्रीकल्चर गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं। यानी अगर बात ऐसी है, अगर देखा जाए कि अगर जो चीज हमें अभी प्रेजेंट में जरूरत है, जिस चीज की हमें प्रेजेंट में जरूरत है, अगर हम उन वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर गुड्स को बनाएंगे, एग्रीकल्चर गुड्स को बनाएंगे। बोलो है ना। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं लेकिन हम बनाना चाहते हैं कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स तभी बनाए जाते हैं जब हमें ध्यान में रख के चलते हैं कि हमें इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उनके लिए हमें मशीनें वगैरह यूज करनी है, नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेकर आनी है, जिसके अकॉर्डिंग हम इन फ्यूचर में जो भविष्य में जो है अपने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर करंट में बात करें तो हमें एग्रीकल्चर गुड्स को बनाना होगा, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कैपिटल गुड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो निरंतर यूज होने वाले गुड्स होते हैं। ये जो है अगर ये हमारे पास लिमिटेड है, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो कोई भी बिजनेस जो है वो चाहेगा वो कैपिटल गुड्स बनाए। तो हमने देखा कि क्या हमें बनाना है, कैपिटल गुड्स या एग्रीकल्चर गुड्स। अगर हमारे पास अवेलेबल है एग्रीकल्चर गुड्स तो कोई भी जो बिजनेस है, कंपनी है, वो क्या बनाएगी, कैपिटल गुड्स। और यदि हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है तो क्या बनाएंगे, एग्रीकल्चर गुड्स। तो हमने क्या देखा कि हमें क्या उत्पादन करना है, ये हम तभी पता लगाएंगे कि हमारे पास किस चीज की एबिलिटी है, यानी कौन सी हमारे पास अवेलेबल है या कौन सा नहीं है। अगर एग्रीकल्चर गुड्स अवेलेबल है तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे इन फ्यूचर को लेकर, और यदि हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई हमारे सामने वो आई हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस यानी हमने देखा हाउ मच टू प्रोड्यूस का मतलब है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो मैंने आपको बताया था अभी एग्रीकल्चर गुड्स
और कैपिटल गुड्स। मैंने अभी यहाँ पर बात की थी कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर। अब ध्यान रखें, किसी कंपनी में कोई भी बिजनेस है, वहां पर जो है कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स हम बनाएंगे। यदि कंपनी में जो है कैपिटल गुड्स ही बनते हैं, मान लो 15 यूनिट कैपिटल गुड्स बने, एग्रीकल्चर गुड्स 0 बने ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी में जो इंटरेस्ट रखने वाले जो हैं वो 100% इंटरेस्ट रखते हैं। इसमें कैपिटल गुड्स बनाने में 100% जो पीपल हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं कैपिटल गुड्स बनाने में, बोला है ना। अगर हम बात करें कि 10% भी पीपल जो वहां पर वर्कर हैं अगर इंटरेस्ट रखते हो एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, तो जाहिर सी बात है हमें कैपिटल गुड्स की यूनिट को कम करना होगा। मैंने आपको बताया था कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, तो हम कहां पर देखेंगे, हमें यहाँ ही पता चलेगा कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स अवेलेबल हैं तो हम कैपिटल गुड्स को बनाएंगे, अगर हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स अवेलेबल नहीं है तो हम कैपिटल गुड्स को नहीं बनाएंगे। तो हमने देखा अगर 100% लोग इंटरेस्ट रखते हैं, क्या रखते हैं कि यदि 100% लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो हम 15 यूनिट कैपिटल गुड्स की बना रहे हैं और एग्रीकल्चर गुड्स की कितनी यूनिट बना रहे हैं हम 0। अगर बात करें कि 10% लोग भी इंटरेस्ट रखते हो एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, कितने 10% भी लोग अगर इंटरेस्ट रखते हो एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, तो मैं ये कहूं कि अगर एग्रीकल्चर गुड्स की एक यूनिट बनाई जाए तो हमें कैपिटल गुड्स की यूनिट को कम करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। एक चीज को बनाने के लिए हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ता है, बोलो है ना, तभी वो चीज बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पर देखा हमने एक यूनिट एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई क्योंकि 10% लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, तो कैपिटल गुड्स की यूनिट हमें कम करनी होगी, यानी 14 यूनिट कैपिटल गुड्स की हो गई, बोलो है ना। अब मैं बात करूं अगर 20% इंटरेस्ट रखते हो लोग कैपिटल एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, तो एक और यूनिट बनाने में अगर एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई जाए तो कैपिटल गुड्स की 2 यूनिट छोड़नी पड़ेंगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एक और एक 2 यूनिट छोड़नी पड़ेंगी। तो मेरा मानना ये है कि हमें ये देखना है कि हमें कौन सी यूनिट बनानी है। हमारे पास अगर अवेलेबल है एग्रीकल्चर गुड्स तो हम कैपिटल गुड्स को बनाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम दोनों काम एक साथ कर लें तो हम कैपिटल गुड्स भी बनाएंगे और एग्रीकल्चर गुड्स भी बनाएंगे। जितने जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है हम उसको लेकर हम प्रोडक्शन करते हैं। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है हम उसको लेकर प्रोडक्शन करते हैं, और वहां पर हमें मार्केट में देखना होता है कि लोगों की डिमांड कैपिटल गुड्स को लेकर है या एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर, ठीक है। तो हम वो चीज देखेंगे, और मैं आपको बता दूं किसी एक चीज को पाने के लिए हमें एक चीज को खोना पड़ता है, यानी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का जो है हमें खोना पड़ेगा। और ये हम कैसे जानेंगे कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमने दूसरी वस्तु को खोया, और इसकी जो लागत है, जो हमारे खोई हुई जो वस्तु की जो लागत है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस टॉपिक में जो हम लास्ट आज पढ़ेंगे वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आज हम सिर्फ इसमें जो है पढ़ेंगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है और एक कब उत्पन्न होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत ये वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अभी बताया था क्या खोया क्या पाया, कैपिटल गुड्स की यहां पर हम बात करें, कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स, ये मैं यहां से रखूंगा एग्रीकल्चर गुड्स।
एग्रीकल्चर गुड्स हमने देखा कि हम 15 यूनिट हम कैपिटल गुड्स की बना रहे थे, एग्रीकल्चर गुड्स 0 था, क्योंकि 100% जो इंटरेस्ट लोग इंटरेस्ट रखते थे वो कैपिटल गुड्स में रखते थे, बोलो हाँ या ना। 10% लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया एग्रीकल्चर गुड्स की तरफ, तो 1 यूनिट का हमने उत्पादन किया एग्रीकल्चर गुड्स का, तो कैपिटल गुड्स को 1 यूनिट हमें छोड़नी पड़ी। यानी खोया पाया अगर विभाग हम बात करें, खोया पाया यानी 1 यूनिट हमने एग्रीकल्चर गुड्स की पाई, तो हमने 1 यूनिट किसकी खोई, कैपिटल गुड्स की, यानी ये एग्रीकल्चर गुड्स और ये हो गया कैपिटल गुड्स। यानी 1 यूनिट एग्रीकल्चर गुड्स की हमने पाई, तो 1 यूनिट हमने एग्रीकल्चर गुड्स की खोई, और जो हमने खोई है, जो हमने यूनिट खोई है, इसको बनाने में जो लागत होती, इसके बनाने में जो लागत होगी, यानी हम उसको बना सकते थे लेकिन हमने इसको खो दिया, तो जो हम इसको बनाने में जो लागत होती वो ही हमारी क्या है, अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, वो क्या होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से बात ध्यान रखिए कि जो चीज हमने खोई उसे हम बना सकते थे, यानी लोगों का इंटरेस्ट जो है कैपिटल गुड में 100% हो सकता था, लेकिन हमने उस यूनिट को खो दिया और एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट हमने रिसीव कर ली, यानी बना ली, प्राप्त कर ली। तो जो हमने पाया वो हो गया एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट हमने पाई, लेकिन जो हमने खोई, और जो खोई हुई जो कीमत है, जो खोई हुई वस्तु की जो लागत है, वो क्या है हमारी अवसर लागत। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए एग्रीकल्चर गुड्स की कैपिटल गुड्स मैं यहाँ ले लेता हूं, कैपिटल गुड्स 15 यूनिट हम बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स की 15 यूनिट बना रहे हैं, पर यूनिट का जो प्राइस है 100 रुपीज, एट द रेट 100 रुपीज अगर हम बात करें, एट द रेट ₹100, तो टोटल कैपिटल गुड्स की जो यूनिट जो अमाउंट हो गई वो कितनी होगी, 1500। अब हमने 1 यूनिट एग्रीकल्चर की ऐड कर ली और कैपिटल गुड्स की 1 यूनिट हमने कम कर दी। जब हमने कैपिटल गुड्स की 1 यूनिट कम कर दी तो 15 से हम कहां पर आ गए, 14 पे, 14 यूनिट हमने करी, एट द रेट प्राइस वो ही है 100 रुपीज, तो कैपिटल गुड्स अमाउंट कितना हो गया, 1400 रुपए। बोलो हाँ या ना, हो गया या नहीं हो गया। तो 1500 में से माइनस के 1400 गए तो कितना हो गया, 100 रुपीज, और ये 100 रुपीज क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अमाउंट, क्योंकि हमने अगर हम 1 यूनिट और कैपिटल गुड्स की बना लेते तो हमारी ये जो अमाउंट है ये कंप्लीट हो जाती। बोलो है ना, तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को खोना, और खोने की जो लागत होती है, होने वाली वस्तु की जो लागत होती है वही हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने इस क्लास में आपको 2-3 नए टॉपिक क्वेश्चन के बारे में बताया, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हमें क्या प्रोडक्शन करना है। मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर गुड्स करना है या कैपिटल गुड्स करना है। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स इस करंट में अवेलेबल हैं तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे, क्योंकि हम इन फ्यूचर को देखकर बनाएंगे कि अगर फ्यूचर में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना है वो हमें देखना है। कैसे देखना है कि हम कैपिटल गुड्स में जो लोग जिसमें जितना इंटरेस्ट रखते हैं, मार्केट में जिसकी जितनी डिमांड होगी हम उस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो वहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा कि हमें कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। मानकर चलो 100% लोगों का डिमांड है कि हमें सिर्फ कैपिटल गुड्स ही चाहिए, तो हम कैपिटल गुड्स ही बनाएंगे। अगर लोगों को चाहिए कि हम जो है एग्रीकल्चर गुड्स ही लेना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर गुड्स ही बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जो था ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसको समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपको विद एग्जांपल आपको समझाया है, मैं डेफिनेशन भी आपको एग्जांपल के आधार पर समझाता हूँ, और ये आपने समझ लिया तो आप इसकी थ्योरी आराम से लिख सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो इसका इम्पोर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कई बार हमने देखा है कि एक नंबर में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। यानी एक तो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक होती है जैसे मानकर चलो 15 यूनिट हमने बनाई कैपिटल गुड्स की, यानी कैपिटल गुड्स की हमने 15 यूनिट बनाई और
एग्रीकल्चर गुड्स की 0 है। अगर हमने एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट बना ली तो हमने कैपिटल गुड्स की 1 यूनिट को कम कर दिया। यानी हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए, हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही हमने मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन, यानी हम हर एक यूनिट को पाने के लिए जो दूसरी यूनिट को खो रहे हैं उसके बीच में जो अमाउंट है, जो अंतर है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। यानी एडिशनल, हर एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए, हर एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए जो भी अमाउंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके उसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और उसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमें सिर्फ यही देखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम कर्व के आधार पर कैसे समायोजित करेंगे। जैसे ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ये एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, ये कैपिटल गुड्स हो गया। अब हमने 1 यूनिट, ये 15 यूनिट हमने बनाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने 1 यूनिट इसकी बनाई कैपिटल गुड एग्रीकल्चर गुड्स की, तो हम इसको कम कर लेंगे, इसको 14 कर लेंगे। फिर 1 यूनिट और बनाई तो हम इसको 12 कर लेंगे। इसी तरह से हम जो है यहाँ पर आसानी से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर बात करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज बार बार बोलने का मौका ना दें। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।